हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु। कल के सत्र में हमने शुद्ध भक्ति के लक्षणों में से जो दूसरा लक्षण है शुभदत्व। शुद्ध भक्ति जीव के जीवन में कल्याण करने वाली है, सुख देने वाली है, शुभ प्रदान करने वाली है, उस पर चर्चा किया। श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के माध्यम से बताते हैं कि एकमात्र भक्ति ऐसी है जो मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकती है। किस प्रकार से ये लाभ पहुंचा सकती है? क्योंकि भक्ति करने से जो मनुष्य जीवन भगवान के प्रति जब सेवा में लगता है या भगवान की सेवा के प्रति आकर्षित होता है तो उसके प्रति जो फल होता है वह चख सकता है। जिस प्रकार से एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन से देते हैं कि जब उन्होंने सभी जीवात्माओं को भक्ति प्रदान की तो सारे जीवात्मा किसी न किसी प्रकार से कृष्ण की सेवा में रुचि उत्पन्न कर लिए और उसी रुचि को वह अपने जीवन में बनाए रखते हुए आगे बढ़ते गए। एक तो ये भक्ति 84 लाख योनि से हमको मुक्त करती है, हमारे क्लेशों को नष्ट करती है, सुख प्रदान करती है। इस प्रकार से अगर मनुष्य जाति में कोई लाभ देने वाला है तो केवल भक्ति ही है। जब श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से सबसे पहले प्रथम भेंट हुई तो उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको यही आदेश दिया कि आप प्रचार करिए, दूसरे जीवों को भक्ति प्रदान करिए। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि इस समय तो देश गुलाम है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उत्तर दिया कि ये आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी है। देश गुलाम हो या ना हो, इस संसार में सभी वस्तुओं की प्रचुर मात्रा में भरमार है, सभी वस्तुएं उपलब्ध है, लेकिन अगर कमी है तो एक ही वस्तु की कमी है, वो है भक्ति। और भक्ति के लिए कोई स्थान काल पात्र नहीं देखा जाता। जिसके भी जीवन में वह आती है वह शुभदत्व प्रदान करती है। और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने प्रचार के माध्यम से, अनेक केंद्रों के माध्यम से अनेक जीवों के जीवन में वह सुखदत्व प्रदान किया है भक्ति के माध्यम से। इसके पश्चात वह भक्त जो भक्ति करता है वह मानव जाति की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है और दूसरों को तृप्त कर सकता है। इसका उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे झारखंड के जंगलों से तो उन्होंने अनेक हिंसक पशुओं को संकीर्तन में नृत्य कराया। तो ये भक्ति केवल मनुष्य जीवन में ही सुख प्रदान नहीं करती है, वृक्ष हैं, पौधे हैं, कीट है, पतंग है, पशु है, पक्षी है, इन सबके जीवन में भी सुख प्रदान करने वाली है। किस प्रकार से जीव उस भक्ति का आश्रय लेकर महाप्रभु के सानिध्य में नृत्य करते हैं। रूप गोस्वामी फिर भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक का कथन करते हुए कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है उसके अंदर सारे देवताओं के गुण विकसित हो जाते हैं। चाहे वह पढ़ा लिखा ना हो, उच्च कुल में जन्म ना लिया हो, उच्च शिक्षा प्राप्त ना किया हो, उसका सौंदर्य अच्छा ना हो, और उसी के विपरीत ऐसा व्यक्ति जो उच्च कुल में जन्म लिया है, बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त किया है, उसका बहुत सुंदर रूप है, लेकिन भक्त नहीं है, तो उसके अंदर देवताओं के गुण कभी भी विकसित नहीं हो पाते। प्रहलाद महाराज इसके स्पष्ट उदाहरण है। असुर कुल में जन्म लिए और जन्म से ही उनके अंदर सारे देवताओं के गुण विकसित थे और देवता भी प्रहलाद महाराज की चर्चा करते हैं। नारद मुनि ऐसे भक्तों की चर्चाएं हो रही हैं।
तो वहां पे प्रहलाद महाराज का नाम ना है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो प्रहलाद महाराज का नाम भक्तों के लिस्ट में सबसे पहले होता है, चर्चा का विषय होता है। उसके पश्चात रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो कोई भक्ति करता है तो आसानी से जो 4 नियम है उसका पालन कर सकता है। मांसाहार भक्षण, दूध क्रीड़ा, परस्त्री पर पुरुष गमन और मदिरा पानी, सब गलत चीजों को वह आसानी से छोड़ सकता है। लेकिन जो उच्च शिक्षा प्राप्त किया है, भक्त नहीं है, अगर उसके अंदर ये सब आदत है तो उसको छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। तो जो भक्त होता है, जब भक्ति करने लगता है तो रात्रि क्लब, रेस्टोरेंट में अलग प्रकार के भोजन, इन सब का परित्याग कर देता है। उसके प्रति उसकी कोई भी रुचि नहीं होती। फिर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भक्त नहीं है उसको आधे घंटे के लिए भी शांति नहीं मिल सकती, वो चैन से नहीं बैठ सकता है। लेकिन भक्त जो कृष्ण की सेवा में लगा है, चौबीसों घंटे उसके मन में शांति रहती है। इसके पश्चात कृष्ण भावनामृत में सुख जीव को कैसे मिलता है, शुभ दत्व, सुख दत्व। इसमें 3 प्रकार के सुख बताते हैं। एक तो भौतिक भोग से उत्पन्न होने वाला सुख, एक ब्रह्म में तदाकार होने वाला सुख और एक भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख। तो पहले के जो 2 सुख हैं, भौतिक भोगों से प्राप्त होने वाला और ब्रह्म में तदाकार होने वाला, ये सुख शाश्वत नहीं है। और जब इस मार्ग पे कोई व्यक्ति चलता है तो उसका पतन निश्चित रहता है। लेकिन जो भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख है, वो शाश्वत है। अकस्मात अगर वह भक्त उस मार्ग पे चल रहा है, उसका पतन भी हो जाए, तब भी उसका कुछ भी हानि नहीं है, उसको लाभ ही है। इसके उदाहरण भरत महाराज हैं, चित्रकेतु महाराज हैं, जिन्होंने भक्ति की लेकिन भक्ति की परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन उनको अगला जन्म भक्तिमय जीवन मिला। शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है क्योंकि यह शाश्वत होता है। अब उसके पश्चात रूप गोस्वामी सिद्धियों का वर्णन करते हैं। वैसे तो 8 प्रकार की मुख्य सिद्धियां हैं, जिसमें अणिमा, अणिमा मतलब छोटे से छोटा हो जाना, इतना सूक्ष्म हो जाना कि व्यक्ति पत्थर के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैज्ञानिकों को ऐसी सिद्धियां प्राप्त है क्योंकि पहाड़ों के बीच में से वह अपना मार्ग बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं। उसके पश्चात लघिमा सिद्धि है, बड़े से बड़ा हो जाना या हल्का हो जाना, इतना हल्का हो जाना कि हवा में तैर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। तो इस प्रकार की सिद्धियां जो भौतिक वैज्ञानिकों को भी प्राप्त है, लेकिन कुछ सिद्धियां जो उनको प्राप्त नहीं है, उसके बारे में भी रूप गोस्वामी बताए थे। प्रकाम्या, काम वसायिता। रूप गोस्वामी उसके पश्चात बताते हैं हरि भक्ति सूर्योदय से प्रहलाद महाराज का उदाहरण, कि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्ति को ही प्रशय दिए हैं और वह प्रार्थना करते हैं कि मेरी भक्ति अभी जितनी दृढ़ है उससे और अधिक दृढ़ होती जाए। उसके लिए मेरे मन में कुछ भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। और ये जो भक्ति है इतनी शक्तिशाली है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को तिलांजलि दे देती है, त्याग देती है। भक्त का मन इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों के पीछे नहीं भागता, इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों की कामना नहीं करता। क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्ति से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है कि अन्य कोई सुख इसकी समता नहीं कर सकता। तो भक्त को सिद्धि भी नहीं चाहिए, उसको भक्ति में इतना सुख मिलता है कि वह इस सुख के अलावा किसी और सुख की कामना नहीं करना चाहता, अभिलाषा नहीं करना चाहता।
कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत सुख की एक बूंद भी अन्य किसी कार्य से प्राप्त होने वाले सुख के सागर से बढ़कर है। अब मान लीजिए कोई भक्त है और भक्ति कर रहा है, उसको एक ही बूंद भक्ति का सुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन सांसारिक लोगों को जो भौतिक सुख है वो सागर के समान प्राप्त हो रहा है, तो भक्तों को जो एक बूंद प्राप्त है वो सागर से भी बढ़ के है। स्वयं कृष्ण इस भक्ति में सुख का आश्रय चाहते हैं, तभी तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया। जब देखा कि श्रीमती राधा रानी मेरी इतनी सेवा करती है, तो मेरी सेवा करने में उसको जो सुख मिलता है वो मुझे सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो मैं अब राधा रानी का अंग कांति लेकर उस सेवा के भाव को चखना चाहता हूं कि उस सेवा में कितना सुख है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का अंग कांति को धारण किए, जिसके द्वारा उन्होंने स्पष्ट दर्शाया कि जो मेरे भक्त मेरी सेवा करते हैं, सेवा करने वाले को ज्यादा सुख मिलता है सेवा प्राप्त करने से अधिक। जो सेवा प्राप्त कर रहा है उसको इतना सुख नहीं मिलेगा, जो सेवा कर रहा है उसको अधिक सुख मिलता है। इसलिए स्वयं भगवान उस पद को स्वीकार किए, दास भाव को स्वीकार किए। इसलिए वह चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। आप अगर चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो महाप्रभु की लीला यही दर्शाती है कि भक्तों की सेवा कैसे की जाए। जब भी सारे भक्त जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए अ, जगन्नाथपुरी पहुंचते थे, तो महाप्रभु सबसे पहले उनके स्वागत के लिए खड़े रहते थे। अपने हाथों से उनको पुष्प मालाएं पहनाते थे, अपने हाथों से उनको चंदन लगाते थे, अपने हाथों से उनको प्रसाद परोसते थे। तो भगवान भी उस भक्ति में सेवा का सुख चाहते हैं। इसका अर्थ है कि उस भक्ति में सेवा में चाहे भक्त को एक बूंद भी प्राप्त हो रही है, लेकिन वो भौतिक सुख की अपेक्षा कई गुना अधिक है। एक सागर और एक बूंद की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन एक भक्ति का जो बूंद है वो भौतिक सुख के सागर से भी विशाल है। इसलिए भक्त उस भौतिक सुख को त्याग देता है। भरत महाराज ने अपना ऐश्वर्य कैसे त्याग दिया, भागवतम में वर्णन है। जैसे शौच क्रिया की जाती है, शौच क्रिया करने के बाद व्यक्ति वहां पे बैठा नहीं रहता है, वो तुरंत उस स्थान को छोड़ना चाहता है। तो भरत महाराज ने अपना ऐश्वर्य उस मल के समान समझा, क्योंकि उनका आकर्षण कृष्ण के चरण कमलों के प्रति हो गया था। कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के प्रति उनका आकर्षण था, इसलिए उन्होंने उस ऐश्वर्य को छोड़ दिया। जिस जिस ऐश्वर्य में सुंदर पत्नी थी, बच्चे थे और इतना साज सामग्री थी राज्य की, जिससे देवता भी ईर्ष्या करते थे। अम्बरीश महाराज भी दूसरे के धन को, भागवतम में वर्णन है कि मिट्टी के ढेले के समान समझते थे। दूसरे का धन अगर दिख जाता था तो वह समझते थे ये मेरा धन नहीं है, ये किसी और का धन है। तो ऐसे भक्त जो भक्ति में बहुत आगे बढ़े होते हैं, संसार के सुख को त्याग देते हैं। इसलिए बताया जाता है शुद्ध भक्ति ऐसी है, भगवान हर एक को वह शुद्ध भक्ति प्रदान नहीं करते, क्योंकि भगवान को पता है अगर मैंने शुद्ध भक्ति प्रदान कर दी तो मुझे उस भक्त के वश में आना पड़ेगा, उसकी हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इसलिए भगवान विरला ही किसी को शुद्ध भक्त बनाते हैं। इसलिए भक्ति का एक विशेष लक्षण है सुदुर्लभा। ये दुर्लभ है, हर एक को प्राप्त नहीं होगी, और वो भी शुद्ध भक्ति। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर शुद्ध भक्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके आप उसके लिए बहुत प्रयत्नशील हो, उस मार्ग पे चलने के लिए बहुत श्रद्धा वाले हो, तो वो भी शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति भी हालांकि शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन शुद्ध भक्त ही माना जाएगा। प्रयत्न तो कर रहा है, प्रयत्न करते करते एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी
शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले अन्य समस्त प्रकार के सुखों को आसानी से ठुकरा सकता है। अब सारा संसार इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों में लगा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष को तो छोड़ दीजिए, पहले के जो 3 हैं धर्म, अर्थ और काम, इसको कहते हैं त्रिवर्ग। इसका वर्णन वेदों में किया जाता है। ये प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित रहते हैं। तो व्यक्ति धर्म को अपनाता है किसके लिए? कि मुझे कुछ अर्थ मिले, पैसा मिले। हेतु क्या है धर्म को अपनाने का? आर्थिक उन्नति। और जब उसको धन मिलता है, अर्थ मिलता है, इससे वह क्या करता है? काम करता है। काम मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है, और मोक्ष के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ में से जो पहले 3 पुरुषार्थ हैं उसको त्रिवर्ग कहते हैं। उस त्रिवर्ग में जीवात्मा लगा हुआ है, लेकिन भक्त जब भक्ति करता है, चाहे वह कनिष्ठ अधिकारी क्यों ना हो, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो भी मुक्त अवस्था में है, वो भी बहुत आसानी से इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों को ठुकरा देता है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इन 3 गुणों से ऊपर उठो। 3 गुणों से ऊपर उठने का अर्थ क्या है? जो वेदों में कर्म कांड दिया है, ज्ञान कांड दिया है, उपासना कांड दिया है, इन तीनों से ऊपर उठ के शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आओ। वेदों में जितने भी आख्यान हैं उनका संबंध प्रकृति के 3 गुणों से है। रजोगुण और तमोगुण तो फंसाने वाला है ही, लेकिन सत्वगुण भी फंसाने वाला है, क्योंकि सत्वगुण में भी थोड़ा सा अहंकार रहता ही है, इसलिए सत्वगुण भी शुद्ध नहीं है। जब भक्त उस सत्वगुण को पार करके विशुद्ध सत्व में आता है, तब वो प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है। और कैसे आता है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। ऐसा भक्त जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, किसी वस्तु के लिए कोई शौक नहीं है, इस प्रकार के भक्त को वह दिव्य भक्ति प्राप्त होती है। और फिर कृष्ण भगवद गीता में ये भी कहते हैं, माम यो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए, व्यभिचारिणी भक्ति नहीं। अव्यभिचारिणी मतलब जो कृष्ण को लक्षित करके की जाती है, केवल कृष्ण को शरणागत करके की जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार का इंद्र तृप्ति नहीं है। तो जब भक्त ऐसी भक्ति करता है तो वो 3 गुणों को लांघ जाता है, 3 गुणों को पार कर जाता है। और 3 गुणों में क्या है? यही है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब देखिए प्रहलाद महाराज इसके बारे में क्या कहते हैं। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 6वां अध्याय 25वां श्लोक। तुष्टे च तत्र किम लभ्यमनंत आद्य किम ते गुणव्यतिकरादिह यस्वसिद्धा धर्मादया किम गुणेन च कांक्षितेन सारम जुषाम चरणयोरुपगायताम्ना। प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठियों को उपदेश देते हुए इन 4 पुरुषार्थों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, जिन भक्तों ने समस्त कारणों के कारण समस्त वस्तुओं के आदि स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है, उनके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है। जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, उसके लिए संसार में कोई वस्तु प्राप्त करना असंभव है क्या? संभव है। भगवान असीम आध्यात्मिक गुणों के आगार हैं, अतएव उन भक्तों के लिए जो प्रकृति के गुणों से परे हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सिद्धांतों का पालन करने से क्या लाभ? क्योंकि ये तो प्रकृति के गुणों के प्रभावों के अंतर्गत स्वतः प्राप्य हैं। देखिए 4 पुरुषार्थ किस में आते हैं? प्रकृति के 3 गुणों में आते हैं, और ये बांधने वाले हैं। यहाँ पे प्रहलाद महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब भक्त जो भक्ति कर रहा है उसको स्वतः ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
उस भक्त को इन 4 पुरुषार्थों के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हम भक्तगण सदैव भगवान के चरण कमलों का यशोगान करते हैं। अतएव हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की याचना नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जो भक्ति कर रहा है उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से क्या लेना, क्योंकि उसका तो जीवन का लक्ष्य है भगवान का यश का गुणगान करना। अब ऐसा भक्त जब भगवान का गुणगान कर रहा है तो उसका मन प्रकृति के 3 गुणों में आसक्त नहीं होगा, 4 प्रकार के पुरुषार्थों में आसक्त नहीं होगा। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, उन्नत सभ्यता में सभी लोग धार्मिक बनने, आर्थिक दृष्टि से भली भांति सुस्थित होने, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह तुष्ट करने एवं अंत में मोक्ष लाभ करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु बढ़ चढ़कर इतनी वांछा नहीं करनी चाहिए। निस्संदेह भक्त के लिए ये सब सहज ही सुलभ है। बिल मंगल ठाकुर ने कहा है, मुक्ति स्वयं मुकुलित अंजलि सेवते अस्मान, धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। मुक्ति तो सदैव भक्त के द्वार पर आज्ञा पालन के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष भक्त की सेवा करने का अवसर पाने के लिए प्रतीक्षित रहते हैं। प्रभुपाद जी के साथ ऐसे तो होता था। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। कैसे? प्रभुपाद जी को पता धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो कृष्ण का आदेश है वही धर्म है। कृष्ण का आदेश क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। अब प्रभुपाद जी तो पूरा शरणागत हो गए थे कृष्ण को। फिर कृष्ण ने उनको क्या दिया? अर्थ के रूप में क्या दिया? इतने सारे मंदिर दिए, धन दिया, शिष्य दिए, अनुयायी दिए। किसी चीज की कमी हुई क्या? अर्थ आ गया। और अर्थ से प्रभुपाद जी ने फिर आगे क्या किया? अर्थ के आगे आता है काम। काम मतलब उसको अपने सेवा, अपने इंद्र तुष्टि के लिए नहीं लगाया, उस काम को कृष्ण की तुष्टि के लिए लगाया। धर्म, अर्थ, काम। और फिर जब भक्त ये सब कर रहा है तो मुक्ति उसके लिए हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। मोक्ष मतलब मुक्ति। इसलिए भक्त को प्रयत्न नहीं करना चाहिए इसके लिए। स्वाभाविक रूप से चारों पुरुषार्थ भक्ति में उसको प्राप्त हो जाते हैं। होते नहीं होते हैं? कभी कभार किसी भक्त की कोई इच्छा होती है, चाहे भौतिक ही क्यों ना हो, भगवान पूरी करते नहीं करते। वो भौतिक इच्छा क्या है? वो काम ही है। अब किसी भक्त की इच्छा होती है, मुझे अर्थ चाहिए, कुछ अच्छी नौकरी चाहिए, हालांकि भौतिक इच्छा है, भगवान उसको वो भी प्रदान कर देते हैं, कुछ अच्छी नौकरी दे देते हैं। वो भक्त बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, हाँ? क्योंकि भगवान के आश्रय में है। और भक्ति को छोड़कर अगर हम 4 प्रकार के पुरुषार्थों के पीछे भागेंगे, इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर उसके लिए तो गधे की तरह श्रम करना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं उस तात्पर्य में, भक्त पहले से दिव्य पद को प्राप्त रहता है, क्योंकि कारण क्या है? वो भक्ति कर रहा है, भक्ति दिव्य है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भौतिक है। अब इसका जो अगला वाला श्लोक आएगा, प्रहलाद महाराज बोलेंगे, मैं ये 4 पुरुषार्थों को भौतिक मानता हूं, कृष्ण की भक्ति को दिव्य मानता हूं, बस मेरा मानना ये है। और 12 प्रकार के महाजनों में से प्रहलाद महाराज एक महाजन है। क्यों? क्योंकि ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ का संबंध किससे है? प्रकृति के 3 गुणों से है। वेदों में जो कर्म कांड है, पूरा आधार यही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसे मुक्त होने के लिए किसी अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसको? भक्त को। उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से कुछ साधन नहीं करना पड़ता। जैसा कि भगवत गीता 14वां अध्याय 26वें श्लोक में पुष्टि की गई है, सगुणान संवतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कर्मों एवं फलों से परे होता है, क्योंकि वह ब्रह्म पद पर स्थित होता है। ब्रह्म पद क्या है? दिव्य, दिव्य पद। भक्ति का जो पद है वो ब्रह्म पद है।
प्रहलाद महाराज ने कहा, अगुणेन च कांक्षितेन, यदि कोई भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो उसे धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की परवाह नहीं रहती। भगवान की भक्ति में उसको ये चिंता नहीं रहती है कि धन कहाँ से आएगा, हाँ, और उस या उसको अपने पास में बचा के रखूंगा या वितरण कर, मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। इसलिए चार प्रकार के पुरुषार्थों की परवाह नहीं करता। अतएव दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र। इसलिए कैतव मतलब चीटिंग रिलीजन, धोखा देने वाला धर्म। भागवतम में उसको सूत गोस्वामी या व्यासदेव स्वीकार नहीं किए हैं। ऐसा धर्म जो इंद्र तृप्ति पे आधारित हो, भागवतम में उसका स्थान नहीं है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष तो कैतव है, अर्थात वे मिथ्या तथा व्यर्थ हैं। निर्मत्सराणाम अर्थात जो पुरुष पृथकतावादी भौतिक कार्यकलापों से परे हैं, जो मेरा तथा तेरा में कोई भेद नहीं रखते किंतु भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वे ही वास्तव में भागवत धर्म स्वीकार करने के योग्य हैं। अब इस भक्ति को कौन स्वीकार कर सकता है? अंतर एक बताया गया, चार पुरुषार्थ और भक्ति में। जो चार पुरुषार्थ में लगा हुआ व्यक्ति होता है उसके अंदर भेद होता है। भेद मतलब ये मेरा है, ये तेरा है। लेकिन भक्त के अंदर कोई भी भेद नहीं होता, इसलिए उसके अंदर निर्मत्सरा नाम एक गुण बताया है, जो दूसरों के प्रति द्वेष नहीं रखता। इसलिए भक्ति को आसानी से स्वीकार कर लेता है। चूंकि वे निर्मत्सर हैं, अर्थात किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, अतः वे अन्यों को, यहां तक कि अपने शत्रुओं को भी भक्त बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भक्त का एक दिव्य गुण क्या है, जो चार प्रकार के पुरुषार्थों को ठुकरा देता है, वो अपने दुश्मन को भी भक्त बनाना चाहता है। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, कांक्षते मोक्षगम अपि सुखम न कांक्षतो यथा। भक्तगण किसी भी भौतिक सुख की आकांक्षा नहीं करते जिसमें मोक्ष से प्राप्त होने वाला सुख भी सम्मिलित है। मोक्ष से प्राप्त होने वाला सुख क्या है? ब्रह्म में तदाकार हो जाना। तो भक्त उसकी भी इच्छा नहीं करता। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, कैवल्य नरकायते। कैवल्य मतलब भगवान के ब्रह्म में लीन होना, इसको नरक के समान माना गया है, क्योंकि भक्त नहीं चाहता कि मैं भगवान के तेज में लीन हो जाऊं। लीन हो गया तो मैं सेवा कैसे करूंगा? सेवा करना तो सबसे बड़ा मेरा गुण है। तो इसलिए भक्त उसको नरक के समान मानता है। किसको? इस मुक्ति को, इस मोक्ष को। यह अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम कहलाता है। देखिए, घूम के सुई वहीं पे आ गई। भक्त की कोई भी अभिलाषा नहीं रहती, ज्ञान कर्म आदि से उसकी भक्ति रहित होती है। कर्मी भौतिक सुख चाहते हैं और ज्ञानी मोक्ष चाहते हैं, किंतु भक्त कुछ नहीं चाहता। वह तो भगवान के चरण कमलों को दिव्य प्रेमा भक्ति करके तथा सर्वत्र उपदेश द्वारा उनके गुणों का गान करके संतुष्ट रहता है, क्योंकि यही उसका जीवन और प्राण है। भक्त का जीवन और प्राण क्या है? भगवान की सेवा करना और उनके संदेश का प्रचार करना। भक्त को इसमें इतना आनंद आता है कि उसका ध्यान किस संसार के किसी विषय में भटकता ही नहीं है। अब आगे के श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, 7वां स्कंद 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 26, धर्मार्थ काम इतयो अभिहित त्रिवर्ग इक्षा त्रयी नयदमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेतदखिलम निगमस्य सत्यम स्वात्मार्पणम स्वहृद परमस्य पुंसः। अब प्रहलाद महाराज कहते हैं, धर्म, अर्थ तथा काम,
इन तीनों को वेदों में त्रिवर्ग अर्थात मोक्ष के 3 साधन कहा गया है। इन 3 वर्गों के अंतर्गत ही शिक्षा तथा आत्म साक्षात्कार, वैदिक आदेशानुसार संपन्न कर्मकांड, विधि तथा व्यवस्था विज्ञान एवं जीविका अर्जित करने के विविध साधन आते हैं। तो लिस्ट बताई गई है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं धर्म अर्थ काम में क्या आता है? पैसा कैसे कमाया जाए। उसके पश्चात वैदिक आदेशानुसार कर्मकांड कैसे संपन्न किया जाए, क्योंकि इच्छा है स्वर्ग लोक में जाना। फिर विधि तथा व्यवस्था विज्ञान, कुछ करने योग्य बातें होती हैं, कुछ करने योग्य बातें नहीं होती हैं। तो करने योग्य उससे क्या लाभ मिलेगा और ना करने योग्य बातों से क्या लाभ मिलेगा। ये तो वेदों के अध्ययन के बाह्य विषय हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये वेद का पढ़ना, वेद का अध्ययन करना ये बाह्य विषय है, ये आंतरिक विषय नहीं है। मतलब भक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कृष्ण गीता में क्या बोले हैं? वेदों का संकलन करता मैं हूं, वेदों में जानने योग्य मैं हूं। अगर वेद पढ़ के भी कोई कृष्ण को नहीं जान पा रहा तो उसका वेद पढ़ना व्यर्थ है। इसलिए आपने देखा होगा चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सरनेम ऐसा होता है लेकिन उनको वेदों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अब प्रहलाद महाराज कहते हैं अतः मैं उन्हें भौतिक मानता हूं। किसको? धर्म अर्थ काम को मैं भौतिक मानता हूं। ये त्रिवर्ग है, 3 गुणों से संबंधित है। किंतु मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण को दिव्य मानता हूं। अभी समर्पण क्या है? समर्पण मतलब आत्मनिवेदनम भक्ति। नवदा भक्ति में जो सबसे अंतिम भक्ति है उसको आत्मनिवेदनम भक्ति कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये जो भक्ति है इसको मैं दिव्य मानता हूं। ये धर्म अर्थ काम है, ये तो भौतिक है। अब भौतिक है तो आप इसमें पढ़ोगे तो क्या होगा? उसी जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः पुनः घूमते रहोगे। और भक्ति आपने की तो आप उन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। श्रील प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूर्णतया संलग्न रहता है वह तुरंत ही दिव्य पद को प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मभूत अवस्था है। ऐसी शिक्षा या कार्य जो ब्रह्मभूत पद या आत्म साक्षात्कार पद पर नहीं होता वह भौतिक माना जाता है। और प्रहलाद महाराज का कहना है कि कोई भी भौतिक वस्तु परम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि परम सत्य तो आध्यात्मिक धरातल पर होता है। इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में की है, जहां पर वह यह कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुना। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं अर्जुन को ये प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठकर दिव्य गुण में आकर तुम अपना कार्य करो, मतलब भक्ति। इसलिए तो कृष्ण ने आगे क्या कहा? माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी करो और साथ में मेरा स्मरण भी करो, मेरा चिंतन भी करो। तो भगवान उस कार्य को त्यागने के लिए नहीं कह रहे हैं, कार्य के साथ साथ अपना चिंतन करने को कह रहे हैं। चिंतन मतलब 3 गुणों से परे। वेदों में केवल 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो, इन सब से परे हो जाओ। भले ही किसी के कर्मों की स्वीकृति वेदों द्वारा क्यों ना मिली हो, भौतिक पद पर कर्म करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। भौतिक पद पर मतलब धर्म अर्थ काम, इसको अपना जीवन का लक्ष्य मानकर कर्म करना ये जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन का चरम लक्ष्य तो आध्यात्मिक पद पर बने रहना है, मतलब कृष्ण की सेवा करना। जीवेर स्वरूपोए कृष्णेर नित्यदास। मानव उद्देश्य यही है। सारांशतः वैदिक कर्म कांडों तथा आदेशों की अवमानना नहीं की जानी चाहिए। वे आध्यात्मिक पद तक पहुंचने के साधन है, किंतु यदि कोई इस पद तक नहीं पहुंच पाता तो सारे वैदिक अनुष्ठान केवल समय के अपव्य हैं। धर्म स्वानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद यदि यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। ऐसा धर्म जो भगवान के प्रति रति नहीं जागृत करा रहा, भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं करा पा रहा,
तो क्या उसको क्या कहता है भागवतम? श्रम एव ही केवलम, समय की बर्बादी। अब किसी को दान देने से भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है क्या? बहुत सारे लोग परोपकार करते हैं संसार में, जैसे पहले भी बताया, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करना, तो वो करने से उनका भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है? नहीं हो रहा, ये समय की बर्बादी है। वो कार्य करके भी कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग से पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पुनः पृथ्वी पे आ जाएंगे। हाँ, एक व्यक्ति जो है मंदिर में आ रहा है, रोज पहले शुरुआत किया दर्शन करने, उसको बहुत अच्छा लगा। अब उसने भगवान के रूप को बहुत सुंदर ढंग से देखा, थोड़ा समय खड़ा रहा, कीर्तन सुना, चला गया। उसकी थोड़ी सी रति जागृत हो गई, अगले दिन फिर आएगा। ऐसे करते करते रोज आने लगा, उसका प्रेम भगवान के प्रति निर्माण होने लगेगा। इसको कहते हैं धर्म। धर्म वह नहीं है जो वेदों का आश्रय लेकर भौतिक इच्छा को उत्पन्न करे। धर्म वह है जो भगवान की भक्ति सिखाए, भगवान की सेवा का मार्ग दिखाए, वो असली धर्म है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं इसको स्वीकार नहीं करता। अब शुद्ध भक्ति का देखिए लक्षण बताते हैं रूप गोस्वामी, कहते हैं, उदाहरण देकर समझा रहे हैं शुद्ध भक्त कैसा होता है। चैतन्य महाप्रभु का एक महान भक्त जिसका नाम खोला वेचा श्रीधर था, अत्यंत निर्धन था, उसका बहुत छोटा सा व्यापार था। वह केले के वृक्ष के पत्तों के दोने बनाकर बेचता था। भक्त चाहे कितना भी छोटा कार्य करे, चाहे उसका अच्छे से उसका कमाई नहीं है, लेकिन वो अपनी कमाई में संतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कृष्ण है। अब इतना बड़ा उद्योगपति है, इतना सारा पैसा है, लेकिन वो संतुष्ट। उसकी आय लगभग शून्य थी, किंतु तो भी वह अपनी तुच्छ आय का 50% गंगा की पूजा करने में व्यय करता था और शेष 50% से किसी तरह अपनी जीविका चलाता था। अब यहाँ पे फिर वही सिद्धांत आ गया कि आप कमा रहे हो तो 50% आपको भगवान को देना चाहिए। अब बेचारा एक गरीब व्यक्ति केले के पत्ते दोने रहा है, कितना कमा पाएगा दिन का? बहुत ही कम कमा पाएगा। उसमें से भी वह आधा अपना जो इनकम है किसको देता था? गंगा माता की सेवा में लगाता था। एक प्रकार से गंगा भी भगवान की सेवा ही है, क्योंकि चरणों से निकल रही है। इसको तदीयम बोलते हैं। तदीयम मतलब जो भगवान को बहुत प्रिय है। गंगा है, तुलसी है, भगवान के भक्त हैं, इनकी सेवा में भी कोई धन लगाया जाता है, वो भगवान की ही सेवा मानी जाती है। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने इस विश्वास पात्र भक्त खोला वेचा श्रीधर के समक्ष प्रकट हुए और उससे इच्छा अनुसार कोई भी ऐश्वर्य मांगने को कहा। भगवान भी परीक्षा लेते हैं, टेस्ट करते हैं थोड़ा, मेरी भक्ति में कितना आगे बढ़ा हुआ है, मैं देखना चाहता हूं। हमारे साथ भी टेस्ट होता है, लेकिन वो भगवान लेवल को देखकर टेस्ट लेते हैं। क्योंकि हमारे साथ अगर हरदास ठाकुर जैसा टेस्ट लेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। इसलिए भक्ति के लेवल को देखकर टेस्ट लेते हैं। और टेस्ट पास करना, परीक्षा पास करना इतना आसान नहीं होता। 99% उसमें फेल हो जाते हैं। किंतु श्रीधर ने कहा कि उसे कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, वह अपनी वर्तमान अवस्था में ही सुखी था और महाप्रभु चैतन्य के चरण कमलों में अविचल श्रद्धा एवं भक्ति की कामना करता था। शुद्ध भक्तों की स्थिति यही है। यदि वे 24 घंटे भक्ति में लगे रह सके तो उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष या ब्रह्म के साथ तदात्म्य का सुख भी नहीं। ये जो श्रीधर खोला बेचा थे, इनकी जो कुटिया थी, बताया जाता है कि ऊपर से बहुत छिद्र थे,
और जब वर्षा होती थी सारा पानी गिरता था। और इनके पास में एक जंग लगा हुआ लोहे का जग था और महाप्रभु जबरदस्ती उससे पानी पीते थे, जो पानी अच्छा नहीं था, पीने योग्य नहीं था। तो ये बारंबार महाप्रभु का हाथ पकड़ लेते थे, ये जल आपके पीने योग्य नहीं है, आप ऐसा मत करिए। तो महाप्रभु कहते थे कि ऐसा जल मैंने तीनों लोकों में नहीं पिया। और परीक्षा कैसे लिया महाप्रभु ने, जब महाप्रकाश लीला की, जब सब भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार दर्शन दे रहे थे, वरदान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा खोला वेचा श्रीधर को बुलाओ। अब श्रीधर को बुलाया, श्रीधर खड़े हो गए चैतन्य महाप्रभु के समक्ष और इनके केले के पत्ते की दुकान थी। महाप्रभु आकर इनके साथ लड़ते थे, झगड़ा करते थे। झगड़ा क्यों करते थे कि भाई तू इतना ज्यादा दामों पे केले के पत्ते क्यों बेच रहे हो, जबकि ज्यादा दाम नहीं था उनका। और झगड़ा चलता था 2 घंटा, वाद विवाद। महाप्रभु कहते थे, उस समय निमाई थे, वह कहते थे थोड़ा कम करो, बार्गेनिंग। ये बोले मैं कितना और कम करूं, अब इससे ज्यादा कम करूंगा तो मैं खा नहीं पाऊंगा। इस प्रकार से झगड़ा चलता था। और जब महाप्रभु ने इनको बुला के पूछा तुम्हारी कोई इच्छा है, तुमको क्या चाहिए? चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु ने कहा कि तुमको स्वर्ग भेज दूं। वो डर गए, बोले नहीं नहीं मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। अच्छा ब्रह्मलोक भेज दूं? नहीं मुझे वो भी नहीं चाहिए, वहां पे भी नहीं जाना है। अच्छा ये बताओ तुमको सिद्धियां चाहिए, 8 सिद्धियां दे दूं? वो भी नहीं चाहिए। उस सिद्धि का नाम सुनकर वो बेहोश हो गए। अब सारे भक्त कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते करते वे होश में आ गए। फिर महाप्रभु ने पूछा तुमको ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, फिर चाहिए क्या, कुछ तो बताओ। उन्होंने ये बोला कि रोज आप आते हो 2 घंटा झगड़ा करते हो, वही मेरे साथ 2 घंटा रोज झगड़ा करो, मैं आपका वही रूप देखना चाहता हूं। उन्होंने सब कुछ तिलांजलि दे दिया और रात भर बैठकर जोर जोर से महामंत्र का जप करते थे। इतना जप करते थे, चैतन्य भागवत में वर्णन है कि नवदीप के लोग इनका महामंत्र सुनकर इनको गाली देते थे कि रात भर सोता नहीं है, हमको परेशान करता रहता है, इसकी आवाज हमें सुनाई देती है, हमारी निद्रा भंग हो जाती है, लगता है भूखा है और चिल्ला रहा है जोर जोर से। भूखे नहीं थे, रात भर जप करते रहते थे जोर से, जोर जोर से। इसलिए यहाँ पे देखिए रूप गोस्वामी लिखते हैं 24 घंटे भक्ति में शुद्ध भक्त लगा रहता है, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। अब दिन में वो व्यवसाय करते थे केले के पत्ते बेचकर और रात में जप करते थे जोर जोर से। 24 घंटे तो सेवा चल रही है, सोने के लिए समय नहीं है। तो ऐसा भक्त संसार में कुछ भी नहीं चाहता। और भी एक इसका सुंदर उदाहरण है, देखिए वृत्तासुर। वृत्तासुर की अगर आप स्तुति पढ़ेंगे भागवतम में, शुद्ध भक्ति का लक्षण है। इंद्र और वृत्तासुर में युद्ध चल रहा है। इंद्र को अपना पोस्ट चाहिए, लोक का अधिपति है, क्योंकि इंद्र को पता है अगर मैंने वृत्तासुर को नहीं मारा तो ये मुझे मारकर मेरा पोस्ट ले लेगा, जबकि वृत्तासुर का ऐसा इच्छा नहीं था। वृत्तासुर इंद्र को बोलते हैं मुझे पता है तुमने जो दधीची मुनि की हड्डियों से वज्र बनाया है उससे मेरा अंत होने वाला है, क्योंकि इसमें नारायण कवच है, नारायण की शक्ति है, मैं जानता हूं। इसलिए तुम उठो और मेरे पे वज्र छोड़ो, मैं तुरंत मरना चाहता हूं। तुरंत मर के मैं कहा जाऊंगा? वैकुंठ जाऊंगा। भगवान मेरा इंतजार कर रहे हैं, वहां के पार्षद मेरा इंतजार कर रहे हैं। वृत्तासुर ऐसा बोल रहा है जो असुर शरीर में है। अब युद्ध करते करते अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो इंद्र के हाथ से वज्र गिर जाता है और फिर भी वृत्तासुर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ कुछ भी चीटिंग नहीं करूंगा, तुमको मैं समय देता हूं, उठा लो, उठा लो। अब इंद्र शर्मा जाता है, इंद्र लज्जित हो जाता है। अब इंद्र जब वज्र उठाता है तो वज्र फेंकता तो वृत्तासुर का एक हाथ कट जाता है, कटने के बाद भी बोलता है मैं लड़ूंगा।
मैं चाहता हूं कि तुम हाथ मत काटो, मेरे को इस वज्र के द्वारा पूरा खत्म कर दो। और जब इंद्र ने वृत्तासुर का गला काटा, उस वज्र को गला काटने में 1 साल लगा था। वृत्तासुर का गला कटने में 365 दिन लगे थे। उससे पहले वृत्तासुर एक बहुत सुंदर स्तुति करता है। वो स्तुति हमको याद होनी चाहिए और बहुत ही प्रेरणादायक स्तुति है जो शुद्ध भक्ति पे आधारित है, क्योंकि शुद्ध भक्ति का विषय चल रहा है। शुद्ध भक्ति के लक्षणों पे हम चर्चा कर रहे हैं। वृत्तासुर देखिए क्या कहता है, 6वां स्कंद 11वां अध्याय 22वां श्लोक। करते हैं उन्हें भगवान अपने पार्षद को या को कौन करेगा, अंत को अपने पार्षद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। वृत्तासुर कह रहा है भगवान ऐसे सेवकों को उच्च, मध्य तथा निम्न लोगों का आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते। कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहा है वृत्तासुर। वृत्तासुर कहता है जो भक्त भगवान की सेवा में पूरी तरह लगे हैं, भगवान उच्च लोकों का ऐश्वर्य, मध्य लोकों का ऐश्वर्य मतलब पृथ्वी का ऐश्वर्य और निम्न लोकों का ऐश्वर्य बिल्व स्वर्ग, जहां पे बलि महाराज रहते हैं, वहां पे जो स्वर्ग है वो उच्च, क्योंकि जब उन्हें इन लोकों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है, किनको, भक्तों को, भगवान ने अगर भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसको किसी लोक का ऐश्वर्य दे दिया तो क्या परिणाम होता है सुनिए। तो उससे शत्रुता, चिंता, मानसिक क्षोभ, अभिमान तथा कलह की वृद्धि होती है। इंद्र के साथ यही तो है, मेरा कोई पोस्ट छीन ना ले, कोई 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा है तो इसके यज्ञ में मैं विघ्न कैसे डालूं, इसका घोड़ा घोड़ा कैसे चुराऊं। ये द्वेष नहीं है तो क्या है। हालांकि देवता भक्त है पर वो सकाम भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं है वो। इसलिए तो प्रार्थना करते हैं पृथ्वी पे जो शुद्ध भक्त रह रहे हैं, हमें उनका संग दे दो, हमें वहां पे भारत भूमि में जन्म दे दो। तो देवता ऐसी प्रार्थना ही नहीं करते। फिर क्या क्या मिलता है जब भगवान भक्त को भक्ति से प्रसन्न होकर उसको कुछ ऐश्वर्य देते हैं, तो उस भक्त के मन में शत्रुता, चिंता चिंता रहती है, उसको कैसे बचाऊं, मिल तो गया, मेंटेन कैसे करूं कि मेरे से कोई छीन ना सके, उसको चिंता सताती है। चिंता आपने देखा होगा गोवर्धन लीला में भी, एक छोटा सा बालक जो मेरा यज्ञ रोक दिया, तो इंद्र को चिंता हुई, इतने सालों से एक रीति रिवाज चला आ रहा था, ये इस लड़के ने कैसे उसको रोक दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। उसके लिए तो उसने क्या किया, पूरे ब्रजवासियों को मारने का प्रयत्न किया। और मानसिक क्षोभ रहता है, मानसिक मतलब मन में विचार आते रहेंगे, उसको मैं कैसे बचाऊं या मेरे शत्रु का मैं वध कैसे करूं। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में काफी प्रयास करना पड़ता है। और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उससे भारी दुख होता है, वृत्तासुर कहता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को ऐश्वर्य नहीं देते, गरीब रखते हैं। जैसे सुदामा है, श्रीधर खोला बेचा है। क्यों? क्योंकि गरीबी में वो मुझे और अच्छे से याद करेगा, मेरा उसके प्रति प्रेम और बढ़ेगा। अब जो ब्रजवासी थे क्या वो धनी थे? धनी थे, गाय गाय के मामले में धनी थे, उनके पास प्रचुर मात्रा में गायें रहती थी। तो भगवान भी जानते हैं अगर मैंने अपने भक्त को कुछ ऐश्वर्य दिया तो क्या होगा,
जब ये ऐश्वर्य मिल जाएगा तो उसको बनाए रखने के लिए उसको कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा, और जब ये ऐश्वर्य छिन जाएगा तो दुखी होगा। इंद्र जब ब्रह्म हत्या कर दिया तो 1 साल तक वह अपने स्वर्ग में जा नहीं पाया था। कमल की नाल में बैठकर मानसरोवर में तपस्या करता था, बाहर भी नहीं आ सकता था। तो चिंतन होता था स्वर्ग में वापस कब जाऊंगा, कब जाऊंगा। तो वृत्तासुर प्रार्थना कर रहा है, भगवान अपने भक्त को ये ऐश्वर्य नहीं देते, देंगे तो क्या होगा, अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, मानसिक क्षोभ होगा, कलह होगा, द्वेष होगा। अब तीन जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ है उसका भी वर्णन करते हैं वृत्तासुर। कहते हैं अगला श्लोक, त्रैवर्गिकाया सविघात समस्ता पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्रा ततो अनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचरो अन्य। अब वृत्तासुर देखिए आत्मीयता से के द्वारा भगवान को अपना कह के पुकार रहा है। कहता है हमारे भगवान, इंद्र को कहता है हमारे भगवान। उसका कितना प्रेम है भगवान के प्रति, है असुर शरीर में, राक्षस का रोल निभा रहा है। कहता है हमारे भगवान अपने भक्तों को धर्म अर्थ तथा काम, ब्रैकेट में प्रभुपाद जी लिखे इंद्रिय तृप्ति, तीनों को लिखे इंद्रिय तृप्ति, सीधा उन्होंने लिख दिया कि तीनों इंद्रिय तृप्ति है। तो वृत्तासुर कहता है हमारे भगवान अपने भक्तों को धर्म अर्थ तथा काम के लिए वृथा प्रयास करने के प्रति वर्जित करते हैं। भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त धर्म अर्थ काम में लग जाए। हे इंद्र, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान कितने दयालु हैं। ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों को प्राप्त है, भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं। मतलब एक तरह से तंज मार रहा है इंद्र को, तुम्हें भौतिक लाभ चाहिए ना, इसलिए तुम धर्म अर्थ काम में लगे हुए हो। लेकिन भगवान अपने शुद्ध भक्तों को स्त्री वर्ग में नहीं लगाते, मना करते ऐसे दूर रहो, अगर इसमें जाओगे तो पुनः 84 लाख योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं मानव जीवन के 4 उद्देश्य हैं, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष। सभी मनुष्य सामान्यतः प्रथम 3 की कामना करते हैं, किंतु भक्त को इस जीवन तथा अगले जीवन में श्री भगवान की सेवा करने का अतिरिक्त तो कोई भी इच्छा नहीं रहती। शुद्ध भक्तों पर भगवान की विशिष्ट कृपा यही होती है कि वह उसे धर्म अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वृथा श्रम से बचा लेते हैं। किंतु यदि कोई इन लाभों को चाहता है तो भगवान उसे अवश्य प्रदान करते हैं। अब उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुनिए। इंद्र भक्त होकर भी भौतिक बंधन से उद्धार पाने का इच्छुक नहीं था। इंद्र को एक अवसर मिल रहा था भगवत धाम जाने का, लेकिन उसने वो अवसर त्याग कर स्वर्गलोक का पद मुझे चाहिए, उसने वो स्वीकार किया भक्त होकर, क्योंकि इंद्र की इच्छा है। अब देखिए भगवान दोनों की इच्छा पूरी कर रहे हैं। इंद्र की इच्छा है मुझे स्वर्ग का राजा बनना है, उसकी भी इच्छा पूरी कर रहे हैं। और वृत्तासुर की इच्छा मुझे वैकुंठ चाहिए, उसकी भी इच्छा पूरी कर रहे हैं। एक ही साथ दोनों की इच्छा पूरी करना, परिवार का एक व्यक्ति 6 सदस्यों की इच्छा पूरी नहीं कर पाता एक साथ। भगवान देखिए सबकी इच्छा पूरी करते हैं। उल्टे वह इंद्र तृप्ति तथा स्वर्ग लोक में उच्च स्तरीय भौतिक सुख चाहता था, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण वृत्तासुर ने केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा की। अतः भगवान ने इंद्र द्वारा उसके शारीरिक बंधन को विनष्ट कराकर अपने धाम पहुंचने की व्यवस्था करा दी। वृत्तासुर ने इंद्र से प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वह अपना वज्र चलाए, जिससे इंद्र तथा वह दोनों ही भक्ति की दिशा में अपनी अपनी प्रगति के अनुसार लाभ उठा सके। इंद्र चाहता है कि इस संसार में बना रहूं, और वृत्तासुर चाहता है मैं शरीर छोड़ के भागवत धाम जाऊं। तो वृत्तासुर हार कर भी जीत गया और इंद्र जीत के भी हार गया। अब अगले श्लोक में, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, शुद्ध भक्ति का वर्णन अब वृत्तासुर करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? अहम हरे तव पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनास्मरेता सुपते गुणांस्ते
गणित वा कर्म करो तुकाया। अब भगवत धाम जाऊंगा तो मुझे क्या करना है, उसका वर्णन कर रहे हैं श्लोक में। कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, सेवा करनी होगी। क्या सेवा करूंगा, अब उसके बारे में बताते हैं वृत्तासुर। कहते हैं, हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा? आपका दास बनने को नहीं कह रहा, आपके दासों के दास बन सकूंगा, जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं। मतलब आपका शरण मुझे डायरेक्ट नहीं चाहिए, आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों का मुझे दास बनाओ। गोपीर भरतोर पद कमलोर दास दासानुदास। एक भक्त कभी भी भगवान का प्रत्यक्ष दास नहीं बनना चाहता, वो दासों के दासों का दास बनना चाहता है। हे मेरे जीवनाधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा? पुनः कह रहा है, 2 बार इसने रिपीट किया है, जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे। अब मन से मैं क्या करूंगा, आपके जो दिव्य गुण है उसका चिंतन स्मरण करूंगा। मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे। मतलब ये जो जीवा है, ये वाणी है, इससे मैं आपका नाम पुकारूं या आपकी कथा सुनाऊं, ये 2 चीजें मेरे द्वारा होनी चाहिए, मेरी वाणी के द्वारा होनी चाहिए। और तीसरा कार्य कहता है, और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे। मेरा शरीर मतलब आपकी सेवा में लगा रहे, आपके मंदिर का मार्जन करूं, आपके बर्तन को धोऊं, और विभिन्न प्रकार की शारीरिक सेवाएं होती हैं, उसमें मेरा शरीर लगा रहे। 3 प्रकार की सेवाएं मांग रहा है। और चौथा प्रकार क्या मांगता है, मुझे अपने दासों का दास बना लीजिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में भक्ति में जीवन का सार दिया गया है। पहले मनुष्य को भगवान के दास का भी दास, दासानुदास बनना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। गोपीर भर्तुर पद कमलोर दास दासानु दासहा। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु परंपरा से संबंध हो और भगवान के दास का भी दास हो। उसी के निर्देश में वे अपनी तीनों संपत्तियां अर्थात मन, वाणी तथा शरीर को लगाए। गुरु से दीक्षा लेके ही इन तीनों चीजों को आप कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो। अगर आपने गुरु से दीक्षा नहीं ली है, गुरु से मार्ग दर्शन प्राप्त नहीं किया और तीनों को लगा रहे हो, तो कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आप अपने स्वतंत्र रूप से करोगे, जिसमें आपको मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो सकेगा। गुरु के आदेशानुसार शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाएं, मन कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे और अपनी वाणी को भगवान के यश के प्रचार में लगाएं। यदि मनुष्य इस प्रकार से भगवान की प्रेमा भक्ति करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अब वृत्तासुर कहता है, मुझे क्या क्या नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्वा विरह कांक्षय। नाक पृष्ठम, नाक पृष्ठम, मुझे स्वर्गलोक या ध्रुवलोक नहीं चाहिए, मुझे वहां पे मत भेजना। फिर कहता है, न पारमेष्ठ्यम, पारमेष्ठ्यम मतलब ब्रह्मा जी का लोक भी नहीं चाहिए मुझे। ब्रह्मा जी का एक नाम है परमेष्ठी। पारमेष्ठ्यम, ब्रह्मा जी के लोक में भी मुझे नहीं जाना है। स्पष्ट वृत्तासुर कृष्ण को कह रहा है। और फिर कहता है, न सार्वभौमम, इस पृथ्वी का सम्राट भी मुझे मत बनाना। आजकल नेता लोग 5 साल की गद्दी के लिए मारा मारी करते हैं, और पृथ्वी का सम्राट भी बनना नहीं चाहता है वृत्तासुर। फिर कहता है, न रसाधिपत्यम, रसाधिपत्यम, नीचे वाले लोग बच गए हैं, उसमें भी मुझे आधिपत्य नहीं चाहिए। आप ऐसा मत समझना मैं ऊपर के लोगों की इच्छा नहीं करता तो नीचे के लोग चाहिए। नहीं, मुझे नीचे के लोग भी नहीं चाहिए, उस वहां पे भी मुझे आधिपत्य नहीं चाहिए। फिर कहता है, न योग सिद्धि, अणिमा लघिमा महिमा इशिता वशिता प्राप्ति प्राकाम्य काम वसायिता, ये 8 प्रकार की सिद्धियां भी नहीं चाहिए। पर भवम, ना मुझे पुनर्जन्म से छुटकारा चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे अपने धाम में बुला लो, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में रखो और सेवा में लगाओ। ये शुद्ध भक्ति है। उसके पश्चात कहता है कि
ना ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूं। अगर आपके चरण कमलों को त्याग कर मुझे मोक्ष मिले, मुझे वो मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में नरोत्तम दास ठाकुर का एक पंक्ति लिखते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्त सने वास, जन्म जन्म है ए अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, जन्म जन्म मुझे भक्तों का संग मिले, मुझे अपने भक्तों के संग में रखिए हे भगवान। फिर आगे के श्लोक में देखिए, अंतिम श्लोक में क्या कहता है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, तन्माये आत्मा मजदार गहेश्व, आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। कृष्ण को वृत्तासुर कहता है, हे भगवान, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूं। मतलब सकाम कर्म मैंने इतने किए हैं, उसकी रस्सियों से इतना बंधा हूं कि 84 लाख योनि में घूम रहा हूं, और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूं। इन 84 लाख योनि में घूमते घूमते मैं किसको ढूंढ रहा हूं? किसको ढूंढ रहा हूं? आपके शुद्ध भक्तों को ढूंढ रहा हूं, कहीं मुझे मिल जाए। आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है। घर के प्रति आसक्ति, पत्नी, बच्चों के प्रति आसक्ति, ये माया शक्ति का प्रभाव है। तो ये आसक्ति मेरे मन में बनी हुई है, वृत्तासुर कह रहा है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। मतलब मुझे आप कोई भी शरीर दो, लेकिन मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा वाणी आपके प्रति आसक्त हो और आपके शुद्ध भक्तों का संग मिले, ये सार है। तो ये ऐसी प्रार्थना भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और हिरण्यकशिपु ने क्या क्या मांगा? लिस्ट मांगा, वो भी भगवान से नहीं मांगा, ब्रह्मा जी से मांगा। तो शुद्ध भक्त कुछ भी नहीं चाहता। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। नारद पंचरात्र में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा 5 प्रकार के मोक्ष से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के सुख की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। थोड़ी सी भक्ति, कनिष्ठ अधिकारी भी क्यों ना हो, वो भी 4 प्रकार के पुरुषार्थों को ठुकरा देगा। फिर उत्तम अधिकारी के विषय में क्या कहा जाए? इस प्रकार से प्राप्त किसी भी प्रकार का सुख शुद्ध भक्त के हृदय में भूल से भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं दिखलाता। कहा गया है कि जिस तरह रानी की दासियां आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करती हैं, ठीक उसी तरह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से मिलने वाले सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। उपमा दे रहे हैं, रानी की दासियां, जो रानी बोलेगी दासियां वही करती हैं ना। ऐसे ही जो भक्त भक्ति कर रहा है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ उस भगवत भक्ति के पीछे रहते हैं। दूसरे शब्दों में, शुद्ध भक्त को किसी प्रकार के सुख का अभाव नहीं खलता। वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं चाहता, किंतु यदि कदाचित उसके मन में कोई अन्य इच्छा उठती है तो भगवान भक्त के मांगे बिना उसे पूरी कर देते हैं। चलो, अब सारे शुद्ध भक्त नहीं हो सकते हैं, कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जिनके मन में कुछ भौतिक इच्छा होगी, तो भगवान कहते हैं उसको भी मैं पूरा कर देता हूं। ध्रुव महाराज को उनकी इच्छा को पूरा किया, हालांकि उनको बाद में पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या मांगा, मुझे ये सब नहीं मांगना चाहिए था, पर भगवान कहते हैं नहीं, हमारी इच्छा थी, इसको मैं पूर्ण करूंगा। अब शुद्ध भक्ति के आगे का लक्षण है, शुद्ध भक्ति दुर्लभ है सुदुर्लभा। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी तरह की अन्य विधियां हैं, किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला यदि किसी भौतिक इच्छा से रहित भी है तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है।
क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। वे किसी व्यक्ति को भौतिक सुख या मुक्ति तो प्रदान कर सकते हैं, किंतु वे किसी व्यक्ति को अपनी भक्ति में लगाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। भक्ति तो वास्तव में शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19वां अध्याय 151वें श्लोक में कहा गया, शुद्ध भक्त रूप गुरु की कृपा से तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त होता है, इसके सिवाय कोई अन्य उपाय नहीं है। तो भक्ति को भगवान ने अपने हाथों में नहीं रखा है। भक्ति को किसके हाथों में दिया है? शुद्ध भक्त के हाथों में। अगर शुद्ध भक्त की इच्छा होगी तो भक्ति मिल जाएगी, और शुद्ध भक्ति की इच्छा नहीं है, उनका संग नहीं मिला, तो भक्ति नहीं मिल सकती। हम भी यहाँ पे बैठे हैं किसी ना किसी के संग के द्वारा आए नहीं आए। प्रभुपाद, आप बोले कि ठीक है संग नहीं किया, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के आए, तो वो भी तो संग ही है, प्रभुपाद जी की वाणी का संग ही है। तो शुद्ध भक्त में इतनी शक्ति है। अरूप गोस्वामी कहते हैं आत्म साक्षात्कार की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे तपस्या है, दान है, व्रत है। अगर इसको भी कोई व्यक्ति करता है बिना भौतिक इच्छा के, उसको भी भक्ति नहीं मिलती, क्योंकि ये सब विधियां किससे संबंधित है? ये भक्ति से संबंधित नहीं है। दान क्यों करता है व्यक्ति, व्रत क्यों रखता है, अनुष्ठान क्यों करता है, इसके पीछे कारण क्या है? भौतिक इच्छाएं। और जब भौतिक इच्छाएं रखकर व्यक्ति ऐसा अनुष्ठान व्रत करेगा तो उसको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भौतिक इच्छा के बिना भी करेगा तब भी नहीं मिल सकती, क्योंकि वहां पे भक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है, भक्ति का कोई स्थान ही नहीं है, ये तो सब भौतिक कर्म है। इसलिए इन सबको कृष्ण की भक्ति से जोड़ा गया है। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं दान करो तो मेरे लिए करो, तभी वो भक्ति मानी जाएगी। व्रत करो तो मेरे लिए करो, एकादशी करो, तभी भक्ति मानी जाएगी। अगर आप कृष्ण से रहित होकर इन सबको कर रहे हो तो ये भौतिक पद पर है, या तो कर्म कांड के पद पे होगा, उसमें भी भौतिक इच्छा आ जाएगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं तपस्या करो तो मेरे लिए करो। इसलिए मध्य लीला 19वां अध्याय चैतन्य चरितमृत का एक श्लोक उद्धृत करते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति गुरु के संग में आता है, गुरु से मार्ग निर्देशन प्राप्त करता है, तब उसको भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, भक्ति का पद प्राप्त होता है। तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की सुदुर्लभता की पुष्टि हुई है। भगवान शिव सती से कहते हैं, हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वह ज्ञान की विविध विधियों का विश्लेषण करता है तो वह भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद वर्णित कर्म कांडों के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक उठ सकता है और इससे जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूपेण भोग कर सकता है। हजारों जन्मों तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिव जी ये स्वयं सती को बता रहे हैं। कोई ज्ञानी है, योगी है, अपने तपस्याओं में, अपने कर्मों में लीन है। जैसे कर्मी होते हैं कर्म कांड करने में लीन रहते हैं, ज्ञानी होते हैं ब्रह्म में लीन होने में तत्पर रहते हैं। ये हजारों हजारों जन्म तक करते रहे और बहुत एक्सपर्ट हो, तब भी इनको भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो कितनी सुदुर्लभ है। श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद महाराज द्वारा यह पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। निजी प्रयास मतलब व्यक्ति सोचे मैं भक्त बन जाऊं, नहीं होगा। और दूसरों के प्रयासों से कोई मुझे उपदेश दे रहा है तो उसके उपदेश को मैं स्वीकार कर लूं, तब भी भक्त नहीं बन पाएगा। फिर कैसे बनेगा? अगली पंक्ति में कहते हैं, उसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूरी तरह मुक्त होता है। सुंदर श्लोक है, भागवतम के 7वें स्कंद का
7वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। प्रहलाद महाराज कहते हैं, नेशाम मतिस्त्वाद उरु क्रमांग्रिम स्पृशत्य अनर्था पगमो यदर्था मह्यसाम पादरजो अभिषेकम निष्किंचनानाम न वर्णीत यावत। प्रहलाद महाराज कहते हैं, जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि अपने शरीर पर नहीं चुपोड़ते जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त है, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। तो शुद्ध भक्त का संग मिलेगा, ऐसा शुद्ध भक्त निष्किंचना नाम, जिसका इस संसार में कोई नहीं है, किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है। कुंती महारानी इसका दूसरा शब्द बताती है, अकिंचन गोचर, जिसका संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। ऐसे भक्त का संग मिलेगा तब वह कृष्ण भावना भावित हो सकता है, शुद्ध भक्त के मार्ग पे चल सकता है, उसकी भौतिक इच्छा समाप्त हो सकती है। और यहाँ पे एक प्रहलाद महाराज कहते हैं, उनके चरणों का स्पर्श धूलि, इसका अर्थ क्या है? बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, उनके चरणों को हम छू लेते हैं तो हम भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं क्या? हमारी भौतिक इच्छा खत्म हो जाती है। चरण धूलि का स्पर्श का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये वास्तव में चरण धूलि का स्पर्श है। हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं, चरण धूलि स्पर्श कर लेंगे, हमारा कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। और कोई शिष्य गुरु से दूर रह रहा है पर वाणी के द्वारा संबंधित है, आज्ञा पालन कर रहा है, तो आसानी से भगवत धाम चला जाएगा, उसका हृदय का भौतिक कलमश समाप्त हो जाएगा। और कोई भक्त है जो वाणी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, पर गुरुदेव साल में एक बार मंदिर आते हैं तो मंदिर में आकर उनके चरण छू रहा है, पर वाणी का आज्ञा पालन नहीं कर रहा, उस पर कृपा नहीं होने वाली। चरण धूलि स्पर्श का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन। श्रीमद् भागवत में 5वां स्कंद 6वां अध्याय 18वें श्लोक में नारद भी युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक हैं। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक भी हैं। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर हैं। वे अत्यंत स्नेहिल हैं और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निर्देशक हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वह आपके आदेश का पालन करते हैं, मानो वह आपके संदेश वाहक हो। हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं उनकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि भगवान मुक्ति तो सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु वह विरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कृत दास बन जाते हैं। तो पांडवों के दास बन गए, तो ऐसी शुद्ध भक्ति हर एक को नहीं देते, इसलिए भक्ति सुदुर्लभा है। ब्रह्म से एकाकार होने का सुख, सांद्रानंद विशेषात्मा। ऋषि रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए, तब भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अणु मात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता। हरि भक्ति सुदोधय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नरसिंह देव को तुष्ट करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूं। अब मैं सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानता हूं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है, हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े तृण की तरह तुच्छ मानते हैं। तो देखिए, जो ब्रह्म से एकाकार होने का सुख है जो ज्ञानी करते हैं,
उनका सुख भक्त के आनंद के सामने कुछ नहीं है। उपमा दी गई है, सड़क पर पड़े तृण की तरह तुच्छ मानते हैं। आप सड़क पर चलते हो, कोई तृण इतने सारे पड़े होते हैं, आप उनकी तरफ देखते हो क्या? योगी ज्ञानी इसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं, लेकिन भक्त उस ब्रह्म में एकाकार सुख को तुच्छ मानता है, महत्व नहीं देता। इसका मतलब क्या? उसको भक्ति में दिव्य आनंद मिल रहा है। अगर ज्ञानियों का सुख समुद्र के तरह करोड़ों गुना बढ़ा दिया जाए और भक्त को जो सुख भक्ति में एक बूंद में मिल रहा है, वो करोड़ों गुना बड़ा समुद्र भी उस भक्ति की बूंद के सामने कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञानी लोग इस भक्ति दिव्य पद पर कभी भी आ नहीं सकते, इसलिए उनको वापस इस पृथ्वी पर आकर परोपकारी कार्य करने पड़ते हैं, वही भौतिक कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन भक्त देखिए अपनी भक्ति को जहां छोड़ता है, अगर उसको अगला जन्म भी लेना पड़ता है वैष्णव कुल में, तो वहीं से भक्ति शुरू करता है। तो भौतिक कार्य का परिणाम क्या है? भौतिक है, और भक्ति का परिणाम क्या है? भक्ति है। कृष्ण को आकर्षित करना, श्री कृष्ण कर्षिणा, कृष्ण के भक्त को कर्षिणा कहते हैं, राधा रानी के भक्त को गौड़ीय बोलते हैं, और विष्णु के भक्त को वैष्णव बोलते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसा लिखे हैं, कृष्ण के भक्त को कर्षिणा, विष्णु के भक्त को वैष्णव, और राधा रानी के भक्त को गौड़ीय। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्ति कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले, किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है। सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वह हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करने वाले हैं, किंतु राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक है, क्योंकि वह कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। इसलिए भक्तगण उन्हें मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। अब राधा तत्व समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा शिव भी इस तत्व को नहीं समझ पाते। अब हम पे इतनी कृपा है कि हम राधा रानी का चेहरा देख पाते हैं, पर आपको पता है गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना मुखमंडल किसी को दिखाती नहीं, कृष्ण को छोड़कर कोई देख नहीं सकता है। अब भगवान प्रभु एक बार बता रहे थे, पुजारी लोग ड्रेसिंग करते तो राधा रानी का चोट ही दिखाते हैं, और राधा रानी गोलोक में वो अपना बाल भी नहीं दिखाती, पूरा बाल ढका होता है, और इतनी सुंदर है, आप सोचिए कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। पूरा जगत कृष्ण से आकृष्ट होता है, और कृष्ण किससे आकृष्ट होते हैं? श्रीमती राधा रानी से। इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी, और कृष्ण का नाम है मदन मोहन। मदन मतलब कामदेव, जो कामदेव को आकर्षित कर रहे हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कंदर्प मतलब कामदेव, कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों करोड़ों कामदेव की जो सौंदर्य है उसको भी फीका करने वाले कृष्ण का स्वरूप है, और कृष्ण के स्वरूप को फीका करने वाली राधा रानी का स्वरूप है। तो कितनी सुंदर होगी आप सोचो। और कहां से प्रकट हुई है? कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई है, और कृष्ण ने उसको अपने से अधिक सुंदर बनाया है। कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? राधा रानी कौन है? भक्त, भक्ति का प्रतीक है, भक्त का प्रतीक है। तो भगवान अपने भक्त से कितना आकृष्ट होते हैं, उसी का सिद्धांत यहाँ पे बताया जा रहा है। भगवान अपने भक्त की सेवा से भी आकृष्ट होते हैं, अपने भक्त के गुणों से भी आकृष्ट होते हैं। ये सब माध्यम है भगवान को आकृष्ट करने का। और एक गुण है राधा रानी में, अगर राधा रानी को देखता है कि मेरे से भी ज्यादा कोई श्रेष्ठ भक्त है जो मुझसे भी ज्यादा अच्छा सेवा कृष्ण का करता है, तो राधा रानी कहती है मैं उसका दासी बनने के लिए तैयार हूं। मतलब राधा रानी में किसी भी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं है। जब वो ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा, आप दूसरे भक्तों को अपने से श्रेष्ठ मानोगे, तब आप कृष्ण को आकृष्ट कर लोगे। और इस संसार में यही समस्या है।
हमारा जो भक्ति है कहाँ पे आकर अटक जाता है, उसी ईर्ष्या और द्वेष पे अटक जाता है कि मेरे से अच्छा प्रवचन ये क्यों देता है, मेरे से अच्छा करताल ये क्यों बजाता है, मेरे से अच्छा मृदंग क्यों बजाता है, मेरे से अच्छा ड्रेसिंग ये क्यों करता है, क्योंकि भगवान ने उसको विशिष्ट गुण दिए हैं। तो वो उन गुणों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, आप अपने गुणों को भगवान की सेवा में लगाओ। ये गुण कृष्ण को आकृष्ट करते हैं, इसलिए भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है? कृष्ण कर्षिणा। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं रूप गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद जी इतना सुंदर लिख रहे हैं। भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना, अनुकरण नहीं। अनुकरण मतलब नकल, लेकिन अनुसरण मतलब उनके पद चिन्हों पे चलना। और वृंदावन में भक्तगण अपनी भक्ति में सिद्धि पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं। इसलिए वहां पे क्या बोलते हैं? वहां पे हरे कृष्णा बोलते हैं क्या? राधे राधे बोलते हैं। अब रिक्शे वाला है, उसको जगह चाहिए तो राधे राधे, उस जीवा पे उसका राधा रानी का नाम रहता है, क्योंकि वृंदावन धाम का निर्माण ही राधा रानी ने किया है। वृंदावन की ईश्वरी वही है, वहां पे कृष्ण का रूल नहीं चलता, कृष्ण का शासन नहीं चलता, वहां पे राधा रानी का शासन चलता है। और राधा रानी चाहते हैं कि यहाँ पे कोई प्रवेश ना करे तो कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और कृष्ण चाहते प्रवेश करे तब भी वो प्रवेश नहीं करा सकते उसको, क्योंकि राधा रानी की इच्छा नहीं है। दूसरे शब्दों में भक्ति भौतिक जगत का कृत्य नहीं है, यह तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। इसलिए भगवत गीता में श्लोक है, भगवत गीता में भी राधा रानी का वर्णन है। कौन सा श्लोक है? महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रिता। मेरे भक्तगण जो दैवी गुण वाले होते हैं आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। देवी, देवी मतलब राधा रानी। वहां पे कृष्ण स्पष्ट राधा रानी का वर्णन अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। इसलिए भक्त को जो आह्लाद मिलता है, आनंद मिलता है, उसके पीछे कारण क्या है? श्रीमती राधा रानी की आह्लादनी शक्ति। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि महात्मा लोग दैवी प्रकृति अर्थात अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। वही श्लोक आ गया। अतएव कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है। अब जो राधा रानी के संपर्क में है तो ऑटोमेटिक वो कृष्ण के संपर्क में आएगा ही। एक सुंदर लीला है, एक पुस्तक है, शिल प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर थे ओबीएल कपूर, भक्ति सिद्धांत मार्ग के शिष्य। उन्होंने एक पुस्तक लिखी सेंट्स ऑफ वृंदावन। उसमें एक लीला है मदन टेर वाले बाबा। अगर आप परिक्रमा करते हैं, मदन मोहन जी का मंदिर आता है तो एक टीला पड़ता है, वहां पे एक कुंज है छोटा सा, वहां पे एक बाबा रहते थे। और ऐसा बताया जाता है 40 साल से, पिछले 40 साल से वो रोते ही रहते थे, आंखों से आंसू आते रहते थे। कारण क्या था? क्योंकि मुझे कृष्ण का दर्शन कब मिलेगा, राधा रानी का दर्शन कब मिलेगा। 40 साल से उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, इतने आंसू आए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब रोशनी चली गई तो जीवन के अंतिम क्षण आ गए। उनको अभी ये चिंता हुई कि इतना साल मैंने व्यतीत किया रोने में, पर आज तक मुझे अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं हो पाया। तो श्रीमती राधा रानी देख रही थी, कृष्ण के हृदय में करुणा कभी कभार नहीं आती, पर राधा रानी के हृदय में हमेशा करुणा रहती है। तो राधा रानी ने जब वो दृश्य देखा तो राधा रानी ने कृष्ण को बोला कि हमें दर्शन देना चाहिए। अब ये जो बाबा है अपने अंतिम क्षणों में है, अब इनको दर्शन नहीं देंगे तो इनको उनके जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा, और पिछले 40 साल से रो रहे हैं। इसलिए साधना ये कोई करना साधारण बात नहीं है। हर एक व्यक्ति को इंस्टेंट सफलता चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए, उसके पीछे बहुत तपस्या करनी पड़ती है, वो भी भक्ति मार्ग में। अब श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को कहा कि आप जाके पहले दर्शन देकर आओ।
तो कृष्ण गए, और कृष्ण जब सामने खड़े हो गए तो कृष्ण ने कहा, देखो मैं आया हूं। तो उस बाबा ने बोला, आवाज सुन के बोला, आप अकेले नहीं आ सकते, आपके साथ श्रीमती राधा रानी रहनी चाहिए। अभी खाली देख नहीं पा रहे हैं, केवल वाणी से उनको पता चल रहा है। जब श्रीमती राधा रानी आई तो श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों से, कर कमलों से उनकी आंखों को स्पर्श किया, उनकी आंखों की रोशनी आ गई। रोशनी आते ही जैसे उन्होंने उस युगल रूप को देखा तो उसी समय उन्होंने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि वही उनके जीवन का उद्देश्य था जो उन्होंने प्राप्त कर लिया। उस शरीर को छोड़कर वह उस भौम्य वृंदावन को त्याग कर वह मूल गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर गए। वहां पर नित्य लीला में प्रवेश करके उन्होंने राधा रानी और कृष्ण की सेवा प्रारंभ कर दी। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं होती रहती हैं। इसलिए वृंदावन में जो भक्त वास्तव में भक्ति करने के उद्देश्य से जाते हैं, वो राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो भक्ति करने के उद्देश्य से नहीं जाते, वो आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में नहीं है, वो भौतिक शक्ति के संरक्षण में है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं ना, करंट तो एक ही है और उसके प्रकार दो हैं। वायर एक ही है, एसी में जा रहा है वो ठंडा दे रहा है, और हीटर में जा रहा है वो गर्मी दे रहा है। तो भौतिकतावादी लोग अगर भौतिक दृष्टिकोण से धाम में जाते हैं तो उनको बहिरंगा शक्ति दिखती है, और भक्तगण जो शुद्ध भाव से जाते हैं उनको आध्यात्मिक शक्ति दिखती है। इस तथ्य की संपुष्टि कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद 14वां अध्याय 20वें श्लोक में कहकर की है, उद्धव तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूं, वह योग ज्ञान कर्मकांड वेदांत अध्ययन कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये कार्य उत्तमोत्तम कार्य तो है ही, किंतु वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं लगते। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं, मैं योग साधना से प्राप्त नहीं होता, योगी जो योग करते हैं उससे मैं प्राप्त नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से भी मैं प्राप्त नहीं होता, कर्मकांड वेदांत अध्ययन कठिन तपस्या दान इन सब से मैं प्राप्त नहीं होता, इनसे मैं आकर्षित होता ही नहीं हूं। फिर मैं किससे आकर्षित होता हूं? अपने शुद्ध भक्तों की द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति मुझे आकृष्ट करती है। भक्ति के सामने ये सब कुछ नहीं है। इसलिए इन सब विधियों को भक्ति के समान मानना बहुत बड़ा अपराध है। कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं, उसका वर्णन नारद ने श्रीमद् भागवत में 7वां स्कंद 10वां अध्याय 48 और 49 श्लोक में किया। जब राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के चरित्र की महिमा की प्रशंसा करते हैं, तभी नारद राजा को संबोधित करते हैं। भक्त दूसरे भक्तों की सदैव प्रशंसा करता है। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे, जो कि शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता, वह सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़कर है। अभी इसका तत्व आपको समझा दिया। शुद्ध भक्त अपने को हमेशा तुच्छ निम्न और निकृष्ट समझता है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, मैं मल में पड़े हुए कीड़े के समान हूं, और मेरा जो नाम लेगा उसके पाप बढ़ जाएंगे, उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे प्रहलाद महाराज सचमुच ही भगवत भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जब वे ऐसा सोच रहे थे तभी नारद ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग पांचों पांडव ही इतने भाग्यवान हैं। भगवान इस लोक में अवतरित हो चुके हैं और वे आपके समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। वे सभी परिस्थितियों में आपके साथ हैं, वे आपके साथ रह रहे हैं और अपने को अन्यों की दृष्टि से छिपाए हुए हैं। अन्य लोग यह नहीं समझ सकते कि वे परमेश्वर हैं, किंतु तो भी वह आपके साथ आपके ममेरे भाई, आपके मित्र, यहाँ तक कि आपके संदेश वाहक के रूप में रह रहे हैं। अतएव इतना जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। कितना सुंदर वर्णन है।
कहां से शुरुआत होती है? शुरुआत यहां से होती है, शुद्ध भक्त अपने को सबसे निम्न मानता है और अन्य भक्तों को अपने से श्रेष्ठ मानता है। तो युधिष्ठिर महाराज को यही दुख लगा कि प्रहलाद महाराज तो इतने महान भक्त हैं और भगवान स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा किए। मैं तो इतना भाग्यशाली नहीं हूं, मैं गृहस्थ हूं और राज राज्य में लगा रहता हूं, मुझे तो भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं, आप प्रहलाद महाराज से ज्यादा भाग्यशाली हो। प्रहलाद महाराज के साथ तो भगवान नहीं रहे, लेकिन आपके साथ तो हमेशा रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? आपके सगे संबंधी बन के रह रहे हैं और आपका कार्य भी कर रहे हैं। आप जो बोलते हो वही करते हैं। संधि दूत बन के गए, प्रयास किया कि युद्ध टल जाए, पर नहीं टल पाया। अब अर्जुन के सारथी रूप में बने। ड्राइवर कोई बनता है, ड्राइवर शूद्र बनना है, पता है आपको? ड्राइवरों को शूद्र बोला जाता है, शूद्र जाति के। भगवान ड्राइवर बने अपने भक्त के लिए। अब उस ड्राइवर में तो इंडिकेटर है, लेफ्ट राइट, और उस रथ में तो कोई इंडिकेटर नहीं है ना। तो कभी कभार महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन कृष्ण के दाएं या बाईं तरफ लात मारते थे कि इधर जाना है उधर जाना है। कृष्ण उसको समझ के अपना रथ घुमाते थे। और कृष्ण ने खाली रथ नहीं चलाया, तो ड्राइवर का काम होता है कि गाड़ी का देखभाल अच्छे से हो, उसका बैटरी ठीक रहे, उसमें पेट्रोल ठीक से भरा हो, उसका हवा ठीक से हो। तो कृष्ण युद्ध होने के बाद अपने हाथों से उस घोड़ों को चारा खिलाते थे। सोचिए अब घोड़े कितने भाग्यशाली होंगे। उन घोड़ों की मसाज करते थे, उन घोड़ों को नहलाते थे। कृष्ण ने खाली एक कार्य नहीं लिया, सारे कार्य लिए। आपको एक सेवा दी जाए, आपको तो एक पक्ष दिखेगा, लेकिन बाकी पक्ष तो रह जाएंगे। लेकिन कृष्ण सारे पक्षों को निभाते हैं, क्योंकि उनको समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करना है। दास बनना है तो अपने भक्त का दास ऐसे बनना चाहिए। द्रौपदी की आज्ञा का पालन करते थे। द्रौपदी को अपना बहन माना हुआ था। ऐसा कोई प्रसंग नहीं पांडवों के जीवन में जब कृष्ण ने उनको छोड़ा हो, क्योंकि कुंती महारानी को पता था जब कृष्ण हमको छोड़ देंगे, हम पे सदैव विपदा आती रहेगी। अब देख लिए दुर्वासा मुनि का प्रसंग हो, जब द्रौपदी ने बुलाया तभी कृष्ण आ गए, इतने बड़े संकट से रक्षण किया। बचपन से लेकर पांडवों के जीवन में जितना कष्ट आया, सब कष्टों में भगवान उनके साथ में रहे। महाभारत में बहुत सारे प्रसंग हैं, हर समय अर्जुन का रक्षा भगवान ने किया। नहीं तो अर्जुन मारा जा चुका था, कर्ण के सामने अर्जुन कुछ भी नहीं था। भीष्म पितामह तिमिंगल मछली है, तिमिंगल जो वेल मछली को भी निगल जाती है, आप सोचिए, उसके सामने अर्जुन तो कुछ नहीं है। तो भगवान अगर प्रण ले लेते अपने भक्त का रक्षण करने के लिए तो कोई मार नहीं सकता। इस प्रकार से भगवान रक्षण करते हैं। कौनते प्रति जानहि ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जयद्रथ के प्रसंग में देख लीजिए, मरने वाला था अर्जुन, क्योंकि उसने समाधि लेने, अग्नि समाधि लेने की संकल्प लिया था। लेकिन भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त को कोई मार नहीं सकता, तो एक ही क्षण में सूर्य डुबा दिया था, सूर्य को दोबारा वो प्रकट कर दिया, क्योंकि सूर्य तो कृष्ण के आदेश पे चलता है। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजा यस्य आज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्य आज्ञया, किसकी आज्ञा से चल रहा है? गोविंद की आज्ञा से चल रहा है, अपनी आज्ञा से नहीं चल रहा हो। हम अपनी आज्ञा से चलते हैं कभी कभार। तो देखिए कृष्ण ने पांडवों का हर प्रकार से रक्षण किया है। ऐसा बताया जाता है कि पांडव आंखें हैं तो कृष्ण पलके हैं। अगर आपको आंखें दे दी जाए बिना पलके के, पलकों के, तो आप रक्षण कर पाओगे? आप कैसे रक्षण करते हो? देखो कृष्ण ने ये जो शरीर बनाया है ना, बहुत अद्भुत बनाया है, सोच विचार करके बनाया है। अगर आंख में कोई धूल आ रही है तो आप बंद कर लेते हो, पलके नहीं होगी तो आप बंद कर पाओगे? कवरिंग फायर दिया आपको। इसलिए कृष्ण अद्भुत है। कृष्ण का सदैव गुणगान करना चाहिए।
भगवत गीता में जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने तो आपको अपना मेरा भाई सोच रखा था और इसलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा कहकर कई प्रकार से आपके प्रति अनादर जताया है, लेकिन आप इतने महान हैं ये मैं समझ नहीं सका। ऐसी स्थिति भी ऐसी स्थिति थी पांडवों की। सच में देखिए, सख्य भाव था तो मित्र जब आपस में रहते हैं तो हंसी मजाक करते हैं, तो अर्जुन भी ऐसे हंसी मजाक करता था। कभी वह कृष्ण को आदर पूर्वक नहीं बुलाता था, ए ओ करके बुलाता था। और एक साथ बैठ के खाना, एक साथ बैठकर बातचीत करना, एक साथ सोना। तो जब ये दृश्य देखा तो अर्जुन विचलित हो गया, मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हम आगे भगवत गीता पढ़ेंगे, वो स्तुति करेगा, अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मैं इधर से प्रणाम करता हूं, मैं 10 दिशाओं से आपको प्रणाम करता हूं। वो कहां पर आया था? यद्यपि कृष्ण भगवान है और महापुरुषों में महानतम है। देखिए, अद्भुत गुण बता रहे हैं कृष्ण का रूप गोस्वामी। किंतु वे पांचों राजवंशी भाइयों की निष्ठा, मैत्री तथा प्रेम से आकृष्ट होने के कारण उनके साथ रहे। तीन चीजें बताते हैं। निष्ठा, पांचों भाइयों में आपस में प्रेम था, निष्ठा थी और मैत्री थी। प्रचेतागण भी 9 भाई थे, 10,000 साल तक एक साथ पानी में रह के तपस्या किए। जब भगवान प्रसन्न होकर आए तो भगवान ने कहा, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हूं, आप एक साथ मिलके रहे हो, एक साथ मिलके तपस्या किए, उससे मैं ज्यादा प्रसन्न हूं। क्या चाहते हो? जो भी इच्छा है मांग लो। वहां पे भी प्रचेतागण शुद्ध भक्तों का संग मांगते हैं, कोई भौतिक इच्छा व्यक्त नहीं करते। यह इसका प्रमाण है कि यह भक्ति विधि इतनी महान है, यह भगवान तक को आकृष्ट कर सकती है। ईश्वर महान है किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, क्योंकि यह उन्हें आकृष्ट करती है। जो लोग भक्ति नहीं करते वह यह कभी नहीं समझ सकते कि ईश्वर की सेवा करने का कितना महत्व है। देखिए, रूप गोस्वामी आपके मन में विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। कहते हैं कृष्ण महान है, कृष्ण की भक्ति कृष्ण से भी महान है। क्यों महान है? इसका मतलब भक्ति कृष्ण से बढ़कर हो गई ना। भक्ति कृष्ण से बढ़कर क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण को आकृष्ट कर देती है। जब भक्ति कोई करता है और मुख्य रूप से शुद्ध भक्ति, कृष्ण दौड़ कर आते हैं उसके पास में। अम्बरीश महाराज के लिए क्या किया कृष्ण ने? अम्बरीश महाराज के लिए पता था इस पे विपदा आने वाली है, ये स्वयं तो कुछ करेगा नहीं, मेरे से मदद भी नहीं मांगेगा, इसके लिए मैं चक्र रख देता हूं। सुदर्शन को बोल दिया, जब भी टाइम आएगा प्रकट हो जाना। भगवान को इतनी चिंता होती है अपने भक्त की। पता है भक्त मांगेगा ही नहीं, ये अपने दुनिया में मस्त रहता है, इसको कुछ लेना देना ही नहीं है, अपनी भक्ति में तल्लीन है। बाहर का जगत कैसे काम कर रहा है कुछ। प्रहलाद महाराज के विषय में बताया है, प्रहलाद महाराज का खाना, सोना, पीना ये सब कैसे चलता था उनको पता ही नहीं चलता था। प्रभुपाद जी इतना सुंदर उदाहरण लिखते तात्पर्य में। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में रखकर उसको खिलाती है, सुलाती है, पिलाती है, उस बच्चे को कुछ लेना देना नहीं है, उसको पता है मेरा हर कार्य माँ कर रही है। तो प्रहलाद महाराज का खोना, खाना, पीना, सोना, चलना, बोलना सब अपना भी होता था, क्योंकि कृष्ण आके वो सब करते थे। इसलिए शुद्ध भक्ति इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है कि भगवान इस हर एक को ये भक्ति नहीं देते, और कोई भक्ति में आ गया वो सुदुर्लभ है, उसको शुद्ध भक्ति की कृपा से भक्ति मिली है, इसलिए सुदुर्लभा। इस प्रकार से ये आपका प्रथम अध्याय समाप्त हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।